हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कुछ है और होता कुछ है। सब कुछ पहले से है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ही ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सितंबर से दिसंबर सन 2024 के अंतिम महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन से कार्य हमारे बनने वाले हैं और कहाँ हमें सतर्कता रखनी है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातक, ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानेंगे आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब मिलेगी, कब परिवर्तन आएगा और ग्रहों की ऐसी क्या स्थितियां रही जिससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज अभी तक नहीं आया। तो ये विश्लेषण देखिए, मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी ट्रांजिट होगा, ये 2-3 आने वाले आगे के जो आपके लास्ट मंथ हैं, इनका जो ग्रह गोचर होगा तो ये आपकी चंद्र राशि पर इफेक्ट डालेंगे। तो ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है, गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है और शुक्र की पोजीशन क्या है। ये बहुत मायने रखता है। जो आपकी पत्री है वो 70% लागू होती है, और जो ग्रह गोचर, जो यूनिवर्स में सौर मंडल में हमारे ग्रहों का गोचर हो रहा, ट्रांजिट हो रहा होता, वो 20% हम पर लागू होता है। तो इस तरह से अपनी पत्री को भी देखें कि कहीं कोई ग्रह पापग्रस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है और मार्की तो नहीं है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी है गुरु शुक्राचार्य, और शुक्र का ट्रांजिट इस टाइम आपके 5th हाउस में, और वो भी केतु के साथ है। आपके 1st हाउस में देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है, धन के भाव में मंगल है, और सूर्य 4th हाउस में, शनि 10th हाउस में, राहु 11th हाउस में विद्यमान है। तो ये तो है ग्रह की स्थितियां। चलिए जानते हैं पिछले 8 महीने में ग्रहों का गोचर ऐसा क्या रहा जिसके कारण आपके जीवन में अनेक समस्याएं बनी रहीं, बाधाएं आई, जिससे आपकी इनकम प्रभावित हुई, काम कारोबार की गति आपकी मंद हुई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में 10th हाउस में शनि का ट्रांजिट है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो शनि कर्म और लाभ के स्वामी हैं। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है। आपकी कुंडली में शनि भाग्य के भी स्वामित्व रखते हैं, यानी कि स्वामी है। तो आपके लिए ये योग बहुत अच्छा था, लेकिन 2024 की शुरुआत में शनि आपको कोई रिजल्ट दे पाते, इससे पहले ही शनि अस्त हो गए। तो शनि के अस्त होने से क्या हुआ, आपके 3रे भाव में अंधेरा हो गया, आपके भाग्य के घर में, कैरियर के घर में, लाभ के घर में। और जब इनके ही स्वामी अस्त हो गए तो इसका सीधा असर आपकी इनकम पर पड़ा, और भाग्य भी इस दौरान आपका रूठ गया, आपका साथ नहीं दिया। कार्यों की गति क्या आपकी मंद हो गई, आपके कामों में रुकावट आनी शुरू हो गई, जिससे आपके शरीर में आलस की स्थिति बनी, कार्य को टालने की स्थिति बनी। मतलब आज का काम कल, कल का परसों, आप इस तरह से आपके अंदर टालने की स्थिति पैदा होने लगी। इससे धन की आने की गति भी मंद हुई। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे। शनि के अस्त होने से जब शनि की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ी तो आपके व्यय की, खर्चों की अधिकता बढ़ी, और इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, और कुछ व्यक्तियों के सामने कोर्ट कचहरी की समस्याएं भी पैदा हुई। अब धन तो मिला नहीं, लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य खराब, मानसिक चिंताएं, आपका तनाव बढ़ा। शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ी तो परिवार में कलह का वातावरण बना। 4th हाउस हमारा भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, तो वाद विवाद की स्थिति देखने को मिली होगी। अब 4th हाउस से ही क्या है कि हमारी पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है, इससे मतलब रिलेटेड होती है, तो इससे संबंधित इशू भी क्रिएट हुए होंगे। माता का स्वास्थ्य खराब देखने को मिला होगा। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो डेफिनेटली शनि ने आपका बिजनेस, काम, कारोबार को प्रभावित किया। मतलब बिजनेस में भी आपको अप एंड डाउन आए होंगे। जिनकी पत्री में उनके जीवन में राहु की दशा, महादशा गतिमान थी, तो आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको धोखा मिलना, धन हानि हुई होगी। और
ये भी देखना जरूरी है क्या उस दौरान अगर आप पे राहु की दशा थी तो क्या वो आपकी पत्री में उच्च थे या नीच थे। अगर उच्च होंगे तो इससे विपरीत आपको रिजल्ट दिया होगा, और अगर नीच होंगे तो डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट दिया होगा। अब यही दशा सेम केतु लागू होती है। अगर आप उस दौरान आपको केतु की महादशा थी, अंतरदशा थी, प्रत्यंतर दशा थी, तो डेफिनेटली आपके जॉब छूटने के योग बने होंगे, या जॉब में एक खतरा सा बना हुआ होगा, आपको एक डर सा लग रहा होगा कि कहीं मेरी जॉब छूट ना जाए, मतलब आपकी जॉब पर भी तलवार लटक रही होगी। और ये भी आपकी कुंडली में केतु की दशा पर डिपेंड करेगा। 18 मार्च को शनि उदित हुए। अब शनि कुछ फल दे पाते, इससे पहले सूर्य देव ग्रहण दोष से पीड़ित हो गए। 14 मार्च को सूर्य का ट्रांजिट आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में राहु के साथ हुआ। 13 अप्रैल तक सूर्य राहु के साथ रहे, इसका सीधा असर आपके इनकम पर पड़ा। सूर्य सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड आपके सब काम रुक गए या हुए ही नहीं होंगे। सूर्य आपके 4th हाउस के स्वामी है। सूर्य के पीड़ित होने के कारण 4th हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें थी उसमें परेशानी आई, पारिवारिक कलह, आत्मविश्वास आपका मतलब उस टाइम कॉन्फिडेंस में काफी कमी आई, ये देखने को मिली होगी। 13 अप्रैल के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर गए अपने मित्र मंगल की राशि में। लेकिन इसी समय एक योग बना मंगल राहु का अंगारक योग। 23 अप्रैल से 1 जून तक अंगारक योग ने सब कुछ जलाकर आपका ध्वस्त कर दिया। इस योग का सीधा असर आपकी इनकम पर पड़ा। विदेश भाव के स्वामी होकर आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। मंगल अंगारक योग बनने से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। विदेश जाने में अड़चन आई, विदेश संबंधी कार्य से जुड़े हुए थे उनको नुकसान देखने को मिला। अब देखिए मंगल आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, गृहस्थी के भी आपके धुएं निकाल दिए इस योग के कारण। तो क्या हुआ, देखने को क्या मिला होगा, आपस में वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली होगी, मतलब दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी देखने को मिली। 11th हाउस से 5th हाउस पर दृष्टि पड़ी मंगल राहु की, तो संतान से भी संबंध बिगड़े, अनबन हुई, वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। जो जातक स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा से जुड़े हुए थे उनको तो काफी हानि देखने को मिली। ये सब स्थितियां 1 जून तक रहीं। इसी टाइम आपकी राशि के स्वामी शुक्र वीनस अस्त हो गए। अब देखिए सारे ग्रह खराब हो गए और आपको सारे ही ग्रह खराब रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन आपकी राशि के स्वामी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 25 अप्रैल को आपके शुक्रदेव भी अस्त हो गए। 29 जून तक शुक्र अस्त रहे। इसी दौरान 7 मई से 6 जून के बीच देव गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। ये दोनों गुरु मतलब धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक होते हैं, और दोनों ही ग्रह अस्त हो गए। आपकी सुख सुविधा में कमी देखने को मिली। 29 जून को शुक्र गुरु उदित हो गए, लेकिन जुलाई में सूर्य शनि का षडाष्टक योग बना। 12 अगस्त को बुध भी अस्त हो गए, जो कि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। इसी कारण से जनवरी से अगस्त तक ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी जिससे आपको राहत देखने को बिल्कुल नहीं मिली। चलिए जानते हैं इन कष्टों से राहत कब मिलेगी और खुशियां आपके जीवन में कब लौटेंगी। वृषभ राशि के स्वामी गुरु शुक्राचार्य उदित हो चुके हैं, बुध भी उदित हो चुके हैं। वृषभ राशि वालों के जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनसे राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। सितंबर से दिसंबर ये समय ऐसा होगा जिसमें आपको राहत मिलेगी, मतलब जीवन में चल रही समस्याएं हटेंगी। सूर्यदेव और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। सूर्य शनि आमने सामने हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव जिस भाव में ट्रांजिट करते हैं या जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से क्या हुआ, शनि का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो आपको 10th हाउस का, 9th हाउस का, 12th हाउस का, 7th हाउस का और आपको 4th हाउस पर भी शनि की दृष्टि थी। तो अब आपको इनसे संबंधित घरों का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो गया। पिता का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर का साथ मिला। कार्यों में जो अड़चनें, बाधा आ रही थी वे समाप्त हो गई। सरकार का सहयोग मिलना शुरू हो गया, मतलब लाभ में वृद्धि हुई। धन प्राप्ति का योग बनना शुरू हुआ क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में है। और आज के युग में यदि कोई धन दे सकता है
तो जो अचानक दे सकता है वो राहु देव ही दे सकते हैं। तो सितंबर से दिसंबर तक धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। 12th हाउस का साथ मिला आपको सूर्य के प्रकाश के पड़ने से। देखिए स्वास्थ्य में जो गिरावट देखने को मिल रही थी छोटी मोटी, वो अब आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। व्यय में कमी आएगी, मतलब आपके खर्चों में अब कमी होगी। विदेश रिलेटेड कार्य आपके बनेंगे, इस दौरान आपको सक्सेस मिलेगी। वृषभ राशि शुक्र की राशि और शुक्र सौंदर्य के, कला के, गायन के कारक हैं। यदि विदेश जाना चाह रहे थे तो वह अड़चनें भी हटेंगी, क्योंकि विदेश जाने के लिए 4th हाउस और 12th हाउस देखा जाता है। तो ये भाव आपके सपोर्ट में है, क्योंकि शनि की दृष्टि हट गई सूर्य के प्रकाश से। यदि आप कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर राज्य में जाना चाहते हैं तो भी यह उत्तम समय है। जिन्हें बिजनेस में मंदी की स्थिति झेलनी पड़ रही थी, व्यापार में गति आएगी, बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है 16 सितंबर के बाद से। 5th हाउस में आ जाएंगे सूर्यदेव केतु के साथ, और आपकी राशि के स्वामी 6th हाउस में। तो सितंबर के बाद से स्टूडेंट्स को लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ से सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 11th लाभ भाव पर, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और 5th हाउस संतान का होता है, तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उन्हें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। शुक्र 18 सितंबर के बाद जब 6th हाउस में आ जाएंगे तो आपका विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। शुक्र आपके धन के कारक हैं, तो कोई ऋण, कोर्ट कचहरी संबंधी रिलेटेड कोई इशू थे तो उससे अब आपको क्या है, राहत मिलेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। तो सूर्य जब से आपके 6th हाउस में होंगे तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। तो बुध आपके योग कारक है, और सूर्य बुध की युति एक भाव आगे और एक भाव पीछे रहेगी, तो इनका इफेक्ट सूर्य पर रहेगा। बुध 5th हाउस के स्वामी है, और सूर्य जब 6th हाउस में आएंगे तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। कंपटीशन में सफलता देखने को मिलेगी। विदेशों में MNC कंपनी में भी जॉब मिलने के योग बनेंगे। 17 नवंबर के बाद सूर्य आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके 1st हाउस यानी कि लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी में एक जबरदस्त चेंज आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मबल में वृद्धि होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। इस गुरु और मंगल वृषभ राशि के लिए कारक तो नहीं है, लेकिन इनका ट्रांजिट महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मंगल और गुरु भी आपको इस टाइम लाभ देंगे। ये स्ट्रांग स्थिति में है। मंगल आपके धन भाव में, अपने नक्षत्र मृगशिरा में, और गुरु मंगल के नक्षत्र में है मृगशिरा में। गुरु लाभ भाव के स्वामी है, मंगल विदेश के स्वामी है यानी कि 12th हाउस के, और आपके 7th हाउस के स्वामी है। जब कुंडली में गुरु मंगल का संबंध बनता है तो आप एक से अधिक साधनों से इनकम करते हो, आय के स्रोत साधन में वृद्धि होती है। मंगल गुरु दोनों एक ही नक्षत्र में, मतलब मृगशिरा नक्षत्र में, तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल आपके 2nd हाउस में विराजमान है, तो विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, धन का संचय होगा। इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मंगल वाणी के भाव में, और 2nd हाउस क्या है, हमारी वाणी का होता है, तो वाणी के द्वारा आपका काफी कार्य इस टाइम मतलब सिद्ध होगा। लेकिन आपको सावधानी भी रखनी है, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता को दिखाते हैं, तो आपकी वाणी में कठोरता ना आए, उग्रता ना आए, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। 20 अक्टूबर तक मंगल यहाँ ट्रांजिट करेंगे, और इनकी दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी रहेगी। तो यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, या बिजनेस में यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस के भी स्वामी है, और 7th हाउस बिजनेस व्यापार का भी होता है, तो आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल के प्रभाव से आपका व्यापार गति पकड़ेगा। विदेश का संबंध सप्तम से बन रहा है आपके 7th हाउस से, तो यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, एक यही सावधानी आपको रखनी है। 20 अक्टूबर को मंगल पराक्रम के भाव यानी आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी मंगल की।
तो भाग में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब 7th हाउस का लॉर्ड स्वामी भाग्य भाव 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो आपके भाग्य की जागृति प्रभावी होगी। कब? आपके विवाह के बाद। अपने पार्टनर का 20 अक्टूबर के बाद आपको स्वास्थ्य का उनके विशेष ध्यान रखना है, लेकिन आपके पार्टनर के भाग्य से ही आपकी भाग्य उन्नति है। आपकी राशि के स्वामी का ट्रांजिट अच्छे भाव में रहेगा तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, धन का फ्लो बना रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके 1st हाउस के स्वामी है और 5th हाउस में रहेंगे। इसके बाद 6th हाउस में, फिर 7th में, 8th में और आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो लगातार आपको लाभ प्रदान ये करते रहेंगे। तो इस तरह से सितंबर से दिसंबर का ये गोचर ये आपके लिए शुभ रहने वाला है और तो इसका आप लाभ उठाएं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपकी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।